अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पॉडकास्ट विद आशा खान। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सितारों का हाल, ज़िंदगी के साथ कैसे कनेक्शन किया जाता है, हमारी सेहत, हमारे बिज़नेस, हमारे मूड, हमारे इमोशंस को किस तरीके से सितारे जो है वो कनेक्ट करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में जिन गेस्ट को इन्वाइट किया है, अज़हर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एस्ट्रोलॉजर भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी के बारे में और कुछ मिसकंसेप्शन जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारी जो हैं वो हाईलाइट्स होती हैं और लोगों को उनके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। सो देखते हैं कि किस तरह से हम लोगों को गाइड मैक्सिमम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस टुडे। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, काशा क्या हाल है आपका? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे एक रियल डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी पूछूंगी, बिकॉज इंक्लूडिंग माई सेल्फ एज वेल कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मिसकंसेप्शन है। ऐसे लगता है कि जैसे पता नहीं इससे किस्मत जो है वो हमारी पता चल जाएगी, किस्मत का हाल पता चल जाएगा। तो एक्चुअली में रियल डेफिनेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है? देखो, अगर तो वैसे बात की जाए ना एस्ट्रोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी बेसिकली आप भी जानते हो कि प्लानिटरी इन्फ्लुएंसेस ऑन ह्यूमंस, एनिमल्स, अर्थ, ठीक है, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्लानिटरी इन्फ्लुएंस को रीड करने का नाम एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है। अच्छा, अब कैसे ये इन्फ्लुएंस आता कैसे है? ठीक है। अब आप एक मुझे बताओ कि फसल पकते कभी देखी है आपने? जो स्टार्ट में पौधा जैसे होते हैं, पौधा लगता है, कोई पौधा हाँ, लगता है। मतलब गंदम, हम गंदम की फसल को ले लेते हैं। ठीक है। गंदम की फसल पकने का प्रोसेस क्या है? क्या वो सूरज के बगैर पक सकती है? सूरज की हीट के बगैर नहीं पक सकती ना। ठीक है। जो समुंदर में जो लहरें आती हैं, जो मद्दोजज़र होता है 14वीं को, वो किस वजह से होता है? टाइड्स जो होती हैं वो क्यों होती हैं? जो वेवल टाइड्स होती हैं वो क्यों होती हैं? वो चांद की वजह से होती हैं। ठीक है। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ मून, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, उनकी उसकी एनर्जी है। ठीक है। उसकी वजह से होती है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो अब आप खुद देखें कि जो ह्यूमन बॉडी है वो भी 70% वाटर है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल राइट। ठीक है। 70% वाटर है। 4 एलिमेंट्स है ना बॉडी के अंदर, एयर, अर्थ, वाटर और फायर। ठीक है। तो ये चारों एलिमेंट्स प्लैनेट्स में भी हैं। तो उनके इन्फ्लुएंसेस कहाँ पे कैसे इम्पेक्ट कर रहे हैं, उनको रीड करने का नाम एस्ट्रोलॉजी है। ठीक है, ठीक है। यानी कि चीज़ें किस तरीके से जो हमारी नेचुरल चीज़ें हैं, नेचुरल फिनोमेनन हैं, वो इफ़ेक्ट करती हैं। वो असल में अब आपने दूसरा क्वेश्चन किया था इसी क्वेश्चन के अंदर कि इसकी हकीकत क्या है। लोग डेस्टिनी के लिए यूज़ करते हैं, किस्मत के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, असल में एस्ट्रोलॉजी जो है वो आप ये समझ लें कि अल्लाह का बनाया हुआ एक पैटर्न है ज़िंदगी गुजारने का। अच्छा, ठीक है। सूरज चढ़ता है, इंसान उठता है। ठीक है। रात आती है, चांद आता है, इंसान सोता है। काम करने के लिए नहीं है वो। ठीक है। सूरज जवाल के ऊपर होता है, उस वक्त जब जिस वक्त जवाल के वक्त ज़ोहर और असर का जो टाइम होता है, वहाँ पे आपको आराम करने का भी कहा गया हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बेसिकली आप ये समझ लें कि जी आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से गुजारना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस हैं बेसिकली। ठीक है। लेकिन हम लोग जो हैं, हम लोग इस चीज़ को उस तरह यूज़ नहीं करते। हम यूज़ करते हैं कि हमारी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग जो हैं वो इसीलिए आते हैं कि जी मुझे मेरी किस्मत बता दें, बल्कि बता दें कि बता दें तो दूर की बात है। लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ये समझते हैं कि शायद किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके उनकी किस्मत बदल जाएगी। बहुत सारे लोग आते हैं कि जी हमारा ये काम कर दें। भाई कौन काम कर सकता है? काम कोई नहीं कर सकता। ठीक है। काम कोई नहीं कर सकता। आप ये समझ लो, सिंपल सी एक चीज़ है, आपके सामने एक पेपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है। अब वो लिखा हुआ मेरे से नहीं पढ़ा जा रहा। ठीक है। लेकिन आपने लिखा हुआ आप पढ़ सकती हैं उसको। ठीक है। इसी तरह जब हम उर्दू न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हों तो वो भी एक लैंग्वेज लिखी हुई है। इसी तरह एस्ट्रोलॉजी इज़ बेसिकली लैंग्वेज ऑफ स्टार्स। ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ लैंग्वेज जिसमें अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो स्टार्स हैं। ठीक है। प्लैनेट्स हैं। ठीक है। अब वो उन प्लैनेट्स के कम्बिनेशन से वर्ड्स बनते हैं, उन वर्ड्स के कम्बिनेशन से सेंटेंसेस बनते हैं, उन सेंटेंसेस से फिर आप आगे लेके चलते हैं कि जी इसका मतलब क्या है, इसको क्या करना है, क्या ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्या चीज़ है। ठीक है। तो दिस इज़ बेसिकली लैंग्वेज। तो और वही बात है कि हम लोग जो हैं अब एस्ट्रोलॉजी नॉर्मली अगर आप देखें, उर्दू हमारी मदर टंग है, लेकिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हुए अगर फ्रीक्वेंटली हमें पढ़ना पड़े
तो फंबल हो जाते हैं हम भी, ठीक है, कहीं ना कहीं फंबल हो जाते हैं। तो ये लैंग्वेज भी ऐसी है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ये लैंग्वेज है, इसमें भी फंबल हो सकते हैं, इसमें भी मिस्टेक्स हो सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने किसी को बतानी है कोई चीज़, उसको साइड। तो आपसे सवाल करूँगी कि आपका इंटरेस्ट कैसे हुआ और कितने साल हो गए हैं आपको इस फील्ड में? मेरा इंटरेस्ट कोई स्पेशल पढ़ाई थी या मतलब बस एक चीज़? बस एस्ट्रोलॉजी तो मैंने बाय लक सीख ली। मुझे पामिस्ट्री का शौक था बेसिकली। अच्छा। बचपन से शौक था, बुक्स पढ़ता था, हाथ भी लोगों के देख लेता होता था हल्के फुल्के, लेकिन बाकायदा प्रैक्टिस नहीं थी मुझे। तो मेरा शौक था कि मैं पामिस्ट्री सीखूं, ठीक है। जब पामिस्ट्री सीखने गया तो वहाँ पे आगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में पता चल गया, वहाँ से फिर एस्ट्रोलॉजी भी सीख ली, ठीक है। फिर पहले यहाँ से एक टीचर थे मेरे, उनसे मैंने सीखा। अच्छा, ये प्रॉपर सीखी हुई है? क्योंकि आई हैव सीन लॉट्स ऑफ पीपल जिनकी कोई स्टडी वगैरह नहीं या कोई प्रैक्टिस वगैरह नहीं होती, वो बस ऐसी हाथ देख लिया। ये तो इंट्यूटिव एस्ट्रोलॉजी नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल सही, वेरी राइट। अगर कोई ये कहता है कि मेरी इंट्यूशन है, तो इंट्यूशन एंड एस्ट्रोलॉजी इज बोथ डिफरेंट, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी इज़ अ नॉलेज, ठीक है, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन इंट्यूशन, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अब मैं अगर एस्ट्रोलॉजी करता हूँ तो मुझे एक प्लानिटरी एस्पेक्ट, मतलब फ़र्ज़ करें आप कोई बंदा है, उसकी 1990 की डेट ऑफ बर्थ है, तो मुझे मेजर प्लानिटरी पोजीशन ज़ुबानी याद है, ठीक है। अब वो ज़ुबानी याद, क्योंकि मैं इतने हॉरोस्कोप देख चुका हुआ हूँ, तो मुझे ज़ुबानी याद है 1990 में इस मंथ में क्या पोजीशन थी प्लैनेट्स की, ठीक है। तो मैं उसको ज़ुबानी बता दूंगा, वो समझेंगे जी इंट्यूशन से बता रहे, नहीं, वो कैलकुलेटिव है। ओके, दिस इज़ वेरी क्लियरिंग पॉइंट, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को यही लगता है कि ये बस एक जो है वो इल्म है, जो गायबानी इल्म आपको आया है और आपने बता दिया। लोग ये बाकायदा इल्म है, ये बाकायदा इल्म है, इसके ऊपर पूरी रिसर्च है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा नहीं रिसर्च हो रही, बाहर बहुत रिसर्च हो रही है। जितना ये इल्म जो है वेस्ट के अंदर जितना उन्होंने रिसर्च करके इसको एक्सपैंड किया है, उतना और किसी ने नहीं किया। बहुत सारे लोग आज भी एस्ट्रोलॉजी के लिए इंडियंस को फॉलो करते हैं, ठीक है। इवन इंडियन मेथड्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी जो हैं, वो भी जब तक वेस्टर्न लोगों ने आके सीखे नहीं, दुनिया को पता नहीं चला कि वो क्या थे और किस तरह उसको काम कर रहे हैं, ठीक है। वो लिमिटेड नॉलेज था, ठीक है। वेस्ट आया, वेस्ट ने बुक्स लिखी हैं, जब बुक्स लिखी हैं, वेस्टर्न राइटर्स ने बुक्स लिखी हैं तो उससे नॉलेज फैला, उससे रिसर्च और ज़्यादा एक्सपैंड हुई है। अच्छा, ठीक है। ये कार्ड्स का भी कुछ होता है, वो भी लोग कार्ड्स देखते हैं और फिर बताते हैं, क्या वो ये एस्ट्रोलॉजी में ही की डोमेन में आते हैं? देखो, डिविनेशन के और अकल्ट के मुख्तलिफ मेथड्स हैं, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स हैं। एस्ट्रोलॉजी एक पैटर्न है, ठीक है। पामिस्ट्री जिसका मैंने जिक्र किया, वो एक पैटर्न है, ठीक है। उसके बाद न्यूमरोलॉजी एक पैटर्न है, ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी के बाद कार्ड्स का एक पैटर्न है, ठीक है। यानी कि ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें लिंक करती हैं आपस में। मतलब ये लिंक कैसे करती हैं? लिंक ऐसे करती हैं कि चाहे आप न्यूमरोलॉजी में नंबर्स ले लें, ठीक है, पामिस्ट्री में माउंट्स ले लें, ये जो माउंट्स होती हैं हाथ की, ठीक है। उसके बाद कार्ड्स में आप कार्ड्स ले लें, ठीक है। तो ये जितने कार्ड्स हैं, जितने माउंट्स हैं, जितने नंबर्स हैं, वो किसी ना किसी प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपको बताया जाता है कि क्या चल रहा है। ठीक है। अब कार्ड्स के अंदर 72 कार्ड्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है, जो टैरो में यूज़ किए जाते हैं। तो कार्ड्स में मुख्तलिफ प्लैनेटरी कम्बिनेशंस को डील किया गया होता है, ठीक है, कि ये प्लैनेट जो है, ये जो कार्ड है, ये इन प्लैनेट्स के कम्बिनेशन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब उसी को, मतलब मेरा ये मानना है, किसी का डिफरेंट भी मानना हो सकता है, मेरा ये मानना है कि जो मदर साइंस है वो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है। बाकी उनकी डिसिप्लिन्स हैं, ब्रांचेस हैं, बाकी उनकी, मतलब एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर बेस करती है ना, ठीक है। एक चीज़ किसी चीज़ के ऊपर बेस करती है। जब बेस हम हर चीज़ को जोड़ रहे हैं प्लैनेट्स के साथ, तो प्लैनेटरी नॉलेज की साइंस कौन सी है? एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइएगा कि लोग अक्सर आपसे सवाल करते होंगे जॉब के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, और पर्सनल लाइफ हो, फैमिली लाइफ हो, कि आगे के फैमिली जनरेशन नहीं हो रही, जो भी है। सो इस किस्म के जो सवाल करते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी ये जवाब देती है इन चीज़ों का, इफ़ेक्ट करती है? देखो, फिर वही बात है कि दो चीज़ें हैं यहाँ पे। एक, आपको एस्ट्रोलॉजी वो पैटर्न बताती है जिस पे आपको चलना चाहिए, ठीक है। मतलब दो स्कूल ऑफ थॉट हैं, एक डेस्टिनी का, एक फ्री विल का, ठीक है।
अब वेस्ट में ज़्यादातर जो स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाता है वो फ्री विल का स्कूल ऑफ थॉट फॉलो किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे वो एस्ट्रोलॉजी में डेस्टिनी प्रेडिक्शन के ऊपर या किस्मत के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है। ईस्ट में ज़्यादातर जो जोर दिया जाता है वो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पे नहीं दिया जाता, वहाँ पे डेस्टिनी पे दिया जाता है, ठीक है। अब बात ये है, अब सिंपल सी बात है कि एक इंसान है, ठीक है, मतलब ये पानी का ग्लास एक पड़ा हुआ है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर ये मेरे ऊपर फेंक देंगे इसको पानी, मैं तो गीला हो जाऊँगा, ठीक है। अब वो गीला हुआ मुझे नज़र आएगा, ठीक है, आपको भी नज़र आएगा, ठीक है। अब इसी तरह जब प्लैनेटरी इन्फ्लुएंस किसी के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट भी होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। जब वो इम्पैक्ट होगा तो वो नज़र भी आएगा, वो पढ़ा भी जा सकता है, वो बताया भी जा सकता है। अब वो चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है, चाहे वो करियर से रिलेटेड है, मतलब पता चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है, बिल्कुल इस चीज़ में पता चलता है, ठीक है। हमारे आजकल जो है वो जैसे सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, पाकिस्तान के भी हालात हैं, फिर ऊपर से लोगों के भी आजकल जिस तरह से फ्रस्ट्रेशन है, हर जगह जो है वो एंगर है और इमोशनली इंस्टेबिलिटी बड़ी ज़्यादा है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी जो है वो इमोशनली बंदे को स्टेबल कर सकती है या नहीं कर सकती? देखें, एस्ट्रोलॉजी इमोशनली स्टेबल कर सकती है नहीं कर सकती, मैंने फिर आपको शुरू में बताया, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, बिल्कुल, हाँ, कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ आपको पाथ एक दिखा सकती है, ठीक है। मतलब आप ये समझ लें कि आप एक अंधेरे रास्ते पे जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी की सूरत में आपके पास एक टॉर्च आ गई है, डायरेक्शन मिल जाएगी आपको, ठीक है, टॉर्च आ गई है। इससे ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी नहीं कर सकती कि एस्ट्रोलॉजी आपको किस्मतें नहीं बदल सकती हैं, हाँ, किस्मतें नहीं बदल सकती, ठीक है, कर सकती है एस्ट्रोलॉजी, ये नहीं कर। और लोगों को ऐसे ही लग रहा होता है कि शायद किस्मत ही बदल जाएगी, हमें वो बहुत सारे लोग आते हैं कंसल्ट करने, जब आते हैं अभी मैं तो उनको बड़ा सीधा सीधा जवाब देता हूँ कि जी हमारा ये काम कर दें। मैंने कहा ये काम मैं तो नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकते, ठीक है, मैंने कहा तो कोई भी नहीं कर सकता। ये असल में फिर वही बात है कि हमारे यहाँ जो बिलीफ सिस्टम है ना, उसको इस तरह का बना दिया गया है कि लोग पीरों के पास जाके, मौलवियों के और इस तरह के जो लोग जो हैं उनके पास जाके, ठीक है, बहुत सारे जो जिनको बेसिकली उन चीज़ों का इल्म भी नहीं होता, जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं होते, ठीक है, जो एक्चुअली में स्पिरिचुअल भी नहीं होते, उनके पास जाके ना कि जी ये बाबा जी ने ये काम कर दिया, उसने ये काम कर दिया, उसके पास मैं गया था, उससे ये काम हो गया, ठीक है, उसने मिट्टी दे दी तो मेरा ये काम हो गया, उसने ये कर दिया तो ये काम हो गया, ठीक है। तो वो बिलीफ सिस्टम है, और अल्लाह ताला तो क्लियर कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम्हारा यकीन है, ठीक है, ठीक है, जहाँ से तुम्हारा यकीन है। हिंदू को वो बुद्ध से देता है, ठीक है, क्योंकि उसका यकीन है। लेकिन देने वाली ज़ात कौन सी है? वो अल्लाह की है, लेकिन हिंदू मांगता किससे है? मुझ से मांगता है। वेरी राइट पॉइंट, बड़ा अच्छा आपने पॉइंट जिक्र किया है, क्योंकि हम बीइंग अ ह्यूमन हम भी अक्सर इस तरह की चीज़ों में माइंड हो जाता है कि अच्छा चीज़ें हो नहीं रही, क्या करें, किसी से पूछ लें, ये सारी चीज़ें हैं। बट द थिंग इज़ कि हम ये नहीं सोच रहे होते कि एक्चुअली में डायरेक्ट तो एक ही है ना, जहाँ से डायरेक्शन एक है, जहाँ सोर्स एक है जहाँ से आना है, ठीक है, लेकिन रास्ते अलग अलग चूज किए हैं, और वो कोई रास्ता सही है, कोई रास्ता गलत है, कोई रास्ता गलत है। और लोग बहुत ज़्यादा, मैं देखती हूँ अब तो, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया में बाकायदा लोगों ने जो है वो फ्लायर दिए हुए हैं कि आप आएँ और अपने वो कार्ड्स दिखाएं, अपने नंबर्स देखें, सितारों का हाल बताएंगे, वो और फिर लोग प्रॉपर तरीके से कंसल्ट करते हैं ऑनलाइन, ये सारा सिस्टम। देखिए, पता क्या उसमें भी जो अगर आप बात करें रेमेडी की तरफ जो लोग लेके जा रहे हैं, तो हाँ, बिल्कुल सॉल्यूशन देते हैं। फिर वही बात है कि मैं तो उस चीज़ को नहीं मानता, ठीक है, वो है ही नहीं ना, मैं नहीं मानता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा आपको। मोस्टली जो रेमेडीज़ जो जिस तरह की यूज़ होती हैं या जिस तरह की रिकमेंड की जाती हैं, कोई लौह रिकमेंड कर देता है, कोई स्टोन्स रिकमेंड कर देता है, कोई वज़ाइफ रिकमेंड कर देता है, ठीक है, ठीक है, कोई वज़ाइफ रिकमेंड करता है, कोई इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें रिकमेंड कर देता है। बेसिकली इन सारे लोगों को एक चीज़ पता होना चाहिए कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस जब भी आती है ना, वो एक एफर्ट के बाद आती है, ठीक है, एक एफर्ट के बाद आती है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए ना किसी चीज़ का, तो अब एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो नहीं, लेकिन मैजिक जो है, बेसिकली जो जादू है, ठीक है, मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं जादू पे उस तरह बिलीव नहीं करता जिस तरह नॉर्मली लोग बिलीव करते हैं, ठीक है। जो जादू है उसके अंदर मतलब किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी चीज़ों को काम करने के लिए, जिस तरह ये लोहें बनती हैं या दूसरी चीज़ें जो रेमेडीज़ हैं, जो स्टोन्स हैं या इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं,
उनका यूज़ भी जो है वो एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न में होता है। अच्छा, ठीक है, पैटर्न में होता है। मतलब ये कि एक लॉ बननी है, वो किस वक्त बन सकती है। ठीक है, ये राइट टाइम, हाँ, वो एस्ट्रोलॉजी से निकलता है, लेकिन वो बनाने का ताल्लुक एस्ट्रोलॉजी से नहीं है। दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोलॉजिकल मैजिक। ठीक है, दैट इज नोन एज ए मैजिक। और जादू तो वैसे ही हमारे लिए बना है। ठीक है, चाहे है अब वो किसी सही मकसद के लिए कर रहे हैं, चाहे वो बुरे मकसद के लिए कर रहे हैं, वो तो मना है बेसिकली। ठीक है, मतलब अब मेरी जो डेफिनेशन है जादू की, जो डेफिनेशन है, ऑल्टरिंग नेचुरल थिंग्स इन एन अननेचुरल वे। ओके, वेरी रेडी। ठीक है, यानी जो कुदरती चीजें हैं उनको अननेचुरल वे में ऑल्टर करना, ऑल्टर करेंगे, जो मतलब नहीं हो सकती उनको ऑल्टर करने की कोशिश करना, वो जादू है। ठीक है, अब उसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं। आप वो जीनोम थेरेपी ले लें, आप जो सीड्स आए हैं मुख्तलिफ किस्म के, ठीक है, जो ऑल्टर करके जी फसल की पैदावार बढ़ा दी जाए या इस तरह कर दी जाए, या और बहुत सारी चीज़ें। ये मोबाइल पड़े हुए हैं, ये भी साइंटिफिक है ना, मतलब दूर दूर से बात कर ले, लेकिन क्या इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है? है ना। जो बहुत सारे जो आपकी क्रॉप्स थी हैं, क्रॉप्स के ऊपर जो फसल पर बढ़ाने के लिए किया था, उनके इम्पैक्ट, वो नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से उनको बंद कर दिया गया। मतलब आप आर्टिफिशियल वे में जब भी किसी चीज़ को करने जाएंगे, अल्टीमेटली उसका आपको नुकसान होगा। जो अल्लाह ताला ने भी कह दिया, जादू करना गलत है और करने वाले के वापस पलट के आएगा। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट था और बातों बातों में जो है वो मुझे टाइम का पता भी नहीं चला, क्योंकि हमने थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो टाइम ले लिया है। बट द थिंग इज़ कि हमें सेशन को वाइंड अप करना है, और आई रियली होप कि जो है वो मुझे बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी हुई है, तो लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी ज़रूर हुई होगी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आपने बहुत कीमती अपना वक्त दिया है। मुझे बिल्कुल पता है कि आप बहुत बिजी होते हैं, लेकिन आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ कि आज का सेशन आप लोगों के लिए भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं और बहुत ही क्लैरिटी से डिस्कस की हैं कि बहुत सारी एक कंसेप्शन है सितारों से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। सो आई रियली होप कि आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो एक माइंडसेट के साथ जो हैं वो सही डायरेक्शन जो है वो आपको मिल गई होगी, और आपको पता चल गया होगा कि अब अगर कोई भी इस किस्म की या किसी का भी इस तरह से बिलीफ सिस्टम है तो उसको किस डायरेक्शन में जाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नए सेशन में नए मेहमान के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।